हम श्री जी से बहुत प्रेम करते हैं। हम श्री जी के बिना एक पल भी अपना जीवन सोच नहीं सकते। हमारे तो प्राण श्री जी हैं, हमारा तो आधार श्री जी हैं, हमारा सारा संसार श्री जी हैं, जीवन श्री जी हैं। हम हरि के हैं, लेकिन हमारे गले में निशानी नहीं है हरि की कि हम हरि के हैं। हमारे कंठ में कंठी नहीं है, हमारे कंठ में वृंदा सखी नहीं है। अरे वृंदा सखी धारण करने से, तुलसी महारानी को धारण करने से थोड़ी ना पता चलेगा। हमारा तो प्रेम श्री जी से है ना। कंठी धारण करने से थोड़ी ना पता चलेगा कि हम श्री जी के हैं, हम ठाकुर जी के हैं। ऐसी बातें अज्ञानता करवाती हैं। ऐसी बातें वो करते हैं जिनको अभी तक गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, जो गुरु वचनों पर गुरु दीक्षा के बाद भी चलते नहीं हैं। सिर्फ एक ढिंढोरा पीटते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, हम अपने गुरु के हैं। अगर हम अपने गुरु के हैं, अगर हम गुरुवाणी सुनते हैं, अगर हम गुरुवाणी पर अमल करते हैं, तो सबसे पहले झांकिए अपने गुरु की तरफ, देखिए, निहारिए, क्या उनके गले में कंठी नहीं है? अगर उनके गले में तुलसी कंठी है तो हमारे गले में क्यों नहीं है? क्योंकि हम, जैसे एक विवाहित स्त्री होती है ना, मंगलसूत्र उसकी निशानी है, बिंदी उसकी निशानी है, सिंदूर उसकी निशानी है कि वो विवाहिता है। इसी प्रकार हमारी कंठी भी निशानी है कि हम हरि के हैं। अगर हम कंठी नहीं धारण कर रहे हैं और खाली ढिंढोरा पीट रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं कि हम अपने हरि के हैं, हम अपने गुरु के हैं, तो कहीं ना कहीं कंठी ना धारण करने की ये वजह है, कहीं ना कहीं तो दोष है हमारे जीवन में। या तो हमारा खाना पीना शुद्ध नहीं है, इसी वजह से हम कंठी नहीं धारण कर रहे, या फिर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ही दोष है, हमारा जीवन ही दोष है, हमारे आचरण ही ऐसे हैं कि हम कंठी धारण करने से डरते हैं कि कहीं कंठी पहनकर हमने ये पाप दोष दृष्टि या कुछ भी ऐसा कर लिया तो पता है हमें दुर्गति की प्राप्ति होगी। इसीलिए अभी तक हम कंठी धारण नहीं कर रहे, वरना हम हरि के हैं, हम अपने गुरु के हैं, हम गुरु वाले हैं। ये नगाड़ा तो हम बजा सकते हैं, लेकिन कंठी धारण नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये कंठी डालकर धारण करके खुद को दिखा नहीं सकते हैं कि हम अपने गुरु के हैं। क्यों? कंठी धारण करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों दिक्कत आ रही है? कहीं ना कहीं तो हमारे जीवन में दोष है। तो ये नगाड़ा पीटना, डिंडोरा पीटना भी नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। फिर शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, है ना। अगर गुरु के हैं, अगर गुरुवाणी पर अमल कर रहे हैं, गुरु को फॉलो कर रहे हैं, गुरु के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, हम अपने हरि के हैं, तो आज ही अभी कंठी धारण कीजिए। वृंदा सखी का क्या महत्व है ये हमें हमारे गुरुदेव बखूबी बताते हैं। तो क्यों हम अपनी कंठी से अभी तक दूर हैं? जल्दी से जल्दी कंठी धारण कीजिए। राधे राधे। अब कुछ जन ऐसे भी हैं, कंठी धारण करी हुई है और दिखावे की कंठी धारण करी हुई है। घूमने जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, वहाँ जाके गले से कंठी उतर गई भैया। मनाली जा रहे हैं, वहाँ जाके गले से कंठी उतर गई भैया। और ना जाने फिर कंठी धारण करके ही पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। अगर आपको घूमने जाना है, कंठी गले से उतारनी है, तो कंठी को धारण ही मत कीजिए। फिर तो वो लोग भले हैं जो खाली नगाड़ा पीटते हैं, हम गुरु के हैं, हम हरि के हैं, कंठी धारण नहीं कर रहे हैं। फिर उनका नगाड़ा आप लोगों से ज़्यादा अच्छा है, जो लोग कंठी धारण करके कहीं जाके कंठी उतार के चपट चपट सब कुछ खा लेते हैं, है ना। कहीं कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आपने शॉर्ट्स वियर करने हैं, आपने ऐसी ड्रेसेस पहननी है जहाँ कंठी शर्म ला रही है आपके अंदर कि यार कंठी पहन के मैं ये ड्रेसेस वियर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर आप कंठी उतार देते हो। फिर आपसे अच्छे तो मुझे लगता है वो लोग हैं जो कंठी नहीं धारण करके खाली नगाड़ा बजाते हैं। फिर आप भी खाली नगाड़ा बजाओ, क्यों कंठी धारण करके इसको कभी उतारते हो, इसको कभी पहनते हो? खाली इतना ड्रामा क्यों करते हो भैया? बताओ। कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु सब देख रहे हैं, प्रभु हमें कमरे में भी देख रहे हैं,
घर की लॉबी में भी देख रहे हैं, वहीं प्रभु हमें गोवा में भी देख रहे हैं, मनाली में भी देख रहे हैं, वॉशरूम में भी देख रहे हैं, सोए भी देख रहे हैं, हमारे मन के अंदर भी झांक कर देख रहे हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। खाली बाहर थोड़ी ना प्रभु हमें देख रहे हैं, हमारे मन के अंदर की सोच भी वो पढ़ते हैं, क्योंकि वो खुद हमारे अंग संग हैं, हमारे अंदर ही विराजमान है। प्रभु हमसे दूर थोड़ी ना है, वो तो हमारी नज़रों का कसूर है सारा। तो इसलिए कंठी के ऊपर थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करो। धारण करनी है तो अपने आप को कंठी के लायक बनाकर धारण करना है। बाकी शाम हमारी कंठी धारण करवाती हैं और हमें लायक बनाती हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी भी असमर्थ नहीं है कि कुछ समझ नहीं पाती। श्री जी ही तो हमें बुद्धि देती हैं, सब कुछ श्री जी ही करती हैं, लेकिन दुनिया संसार के कामों में हमारी बुद्धि बहुत अच्छे से चलती है। यहाँ पे आके हमारी बुद्धि नाशवान हो जाती है। क्यों हो जाती है? अगर गुरुओं का संग है, संतों का संग है, इसीलिए तो कहते हैं संतों का संग करो। संतों का संग है, गुरुओं का संग है, अच्छे से सुनो, अच्छे से सोच विचार करो, कंठी धारण करो। कंठी के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। वृंदा सखी गले में होगी तो यमराज की इतनी जरूरत नहीं है कि हमें आके छू जाए मृत्यु के समय। अगर आपको यमराज के साथ जाने का शौक है तो ना धारण करो, कभी उतारो, खाओ पियो, फिर पहन लो। गंदे गलत चीज़ें करो कंठी को पहनकर, है ना, गलत चीज़ें खाओ पियो, है ना। तो अगर आपको यमराज से नहीं डर लगता, भाई हमें तो बहुत डर लगता है यमराज जी से, हमें यमराज जी के संग नहीं जाना जुना, हमें तो अपने ठाकुर जी के दूतों के संग जाना है और ठाकुर जी के धाम जाना है, बैकुंठ जाना है हमें। हमारे गुरु की उपासना, हमारे गुरु के द्वारा हमारी उपासना जो है बैकुंठ की है, हमें तो भगवान विष्णु के दूतों के साथ जाना है। तो आप भी अपनी तैयारी करो ना, ऐसी तैयारी करो कि हमें मृत्यु का डर ना हो, कि मृत्यु आएगी कोई बात नहीं, हमें यमराज जी लेने नहीं आएंगे, हम तो अपने प्रभु के धाम जाएंगे। बहुत कृपा है हमारे प्रभु की हमारे ऊपर, ऐसा कॉन्फिडेंस जीवन में होना चाहिए। इस जीवन में जो दुविधाएं आ रही हैं ये मैटर नहीं करती। इस जीवन में तो बहुत कुछ होगा, बहुत निंदा करने वाले मिलेंगे, बहुत अपमान करने वाले मिलेंगे, बहुत मुसीबतें आएंगी, कभी गरीबी आएगी, कभी बीमारी आएगी, बुढ़ापा आएगा, सब कुछ आएगा हमारे इस जीवन में, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ होगा। तो इस जीवन में घबराना नहीं है, नाम जप करते जाना है, निकलते जाना है, नाम जप करते जाना है, निकलते जाना है। घबराना तो तब है जब मृत्यु हो जाएगी, तब का सोच के रखो। अगर इस जीवन में मुसीबतों के चलते भी, विपदाओं के चलते चलते भी हमने अपना नाम जप नहीं छोड़ा, हमने अपना आचरण अच्छा रखा, अगर आप सोचते हो कि हमने तो बहुत गलतियां कर रखी हैं, तो अब भी सुधर जाओ, अब भी बहुत समय है। जिंदगी छोटी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी छोटी नहीं है, हम जीना ही लेट शुरू करते हैं। अगर आज भी लगता है ना कि मैंने बहुत गलतियां करी हैं, मैंने बहुत कुछ करा है, मैंने बहुत पाप करे हैं, मैंने बहुत निंदाएं करी हैं लोगों की, बहुत दोष दृष्टियां बनाई हैं, बहुतों को गलत बोला है, बहुतों के साथ गलत किया है, अब भी सुधर जाओ, आज ही सुधर जाओ। एकदम शुद्ध आचरण जिस दिन कर लोगे ना, उस दिन ये कंठी का महत्व पता चलेगा। ये कंठी से प्रिय कुछ रहेगा नहीं। तुलसी महारानी अंग संग हमारे होंगी ना, तो बहुत कुछ हमारे जीवन में रोक लेंगी, थाम लेंगी, गलत रास्ते से बचा लेंगी, जाते जाते भी हमें थप्पड़ लगा कर वापस ले आएंगी। हमें कभी कभी हम गलत रास्ते पर चले भी जाते हैं तो श्री जी वापस ले आती हैं, हमें पक्का ले आती हैं। बहुत कुछ जीवन में ऐसा होता है जो हमें नहीं पता चलता, कई बार हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि हमारे बस में नहीं होती। तो इसीलिए गुरुवाणी सुनो, संतों का संग करो, संतों की वाणी सुनो, तभी हमारी बुद्धि बहुत अच्छा हमें दिखाएगी, बहुत अच्छा रास्ता दिखाएगी, बहुत अच्छा हमें जीवन में करना सिखाएगी। तो फटाफट से जल्दी से भाई अपना जीवन सुधारो। ज़िंदगी कम नहीं है, जीना शुरू कर दो। जीना शुरू कर दोगे तो ज़िंदगी अच्छी भी लगेगी, प्यारी भी लगेगी, बहुत स्वाद आएगा जीवन जी।